दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक समाज सेवी संस्थाएं, उनके दस्तावेज, उनके चुनाव और उनका संचालन किस प्रकार से किया जाता है, इस पर विस्तृत इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, समाज में जो संस्थाएं सेवा भावना के रूप में कार्य करती है, उसके अनेक स्वरूप है। सबसे पहले ये निश्चय करना होता है, जब भी समाज सेवी संस्था बनाकर आपको समाज में सेवा देने का कार्य करना हो, कि हमको किस स्टेटस में और कौन कौन से ऐसे संस्थाओं के स्वरूप है जिसको बनाकर हम समाज में सेवा कार्य कर सकते हैं। कार्यरत जो संस्थाएं रहती है, समाज सेवी संस्थाएं रहती है, वो 3 प्रकार से कार्य करती है समाज में, जिसमें पहली है सेक्शन 8 कंपनी, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के रूप में कार्य करती है। दूसरी होती है सोसाइटी और तीसरी होती है ट्रस्ट। इन तीनों संस्थाओं में से किसी भी एक स्वरूप में संस्था को ये निश्चय करना होता है कि इन तीनों में से हमको कौन सी संस्था बनाकर समाज सेवा का कार्य करना है। अब हम जानते हैं इन तीनों संस्थाओं के बारे में कि ये कार्य किस प्रकार से करती है। सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 8 कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर के रूप में कार्य करती है। इसमें सबसे पहले इसका मेमोरेंडम और एसोसिएशन बनाना पड़ता है। उसके बाद इसके जो चुनाव होते हैं, इसमें डायरेक्टरों का चुनाव किया जाता है और चुने हुए डायरेक्टरों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है और ये सेक्शन 8 कंपनी का पूरा संचालन करते हैं। अगली संस्था है सोसाइटी। सोसाइटी में इसका ज्ञापन पत्र और नियमावली बनाई जाती है। इसमें इसके पदाधिकारियों का चुनाव कराया जाता है और पदाधिकारी इस सोसाइटी का संचालन करते हैं। तीसरा है ट्रस्ट। ट्रस्ट का जो लीगल कानूनी डॉक्यूमेंट होता है, उसको ट्रस्ट डीड कहा जाता है, न्यास पत्रक कहा जाता है। ट्रस्ट में ट्रस्टियों के चुनाव होते हैं और उनका संचालन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा किया जाता है। तो समाज में सेवा का कार्य करने वाली 3 संस्थाएं होती है, सेक्शन 8 कंपनी, सोसाइटी और तीसरा होता है ट्रस्ट। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब ये निश्चय कर लिया जाता है कि कौन सी संस्था बनाकर समाज में समाज सेवा का कार्य करना है, उसके बाद उस संस्था के नाम से एक रिजोल्यूशन प्रस्ताव पास करके और उस प्रस्ताव की कॉपी और उस संस्था का बना हुआ डॉक्यूमेंट ये लगाकर इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और रजिस्ट्रेशन की कॉपी और उस संस्था के दस्तावेज के साथ पैन कार्ड के लिए आवेदन किया जाता है। पैन कार्ड आने के बाद संस्था का बैंक में खाता खोला जाता है, जिसमें कि संस्था का पैन कार्ड, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका जो बना हुआ दस्तावेज है ट्रस्ट की स्थिति में ट्रस्ट डीड, ये देकर बैंक में खाता खोला जाता है और संस्था समाज में समाज सेवा का कार्य करती है। तो दोस्तों, इसके बाद में जो महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं, जिस उद्देश्य विशेष के लिए संस्था का गठन किया गया है, उसके अनुरूप कार्य प्रारंभ करके उस कार्य को संचालित करने के लिए उससे जो भी इनकम होती है और जो भी खर्च होते हैं, उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रेगुलर रूप से रखे जाते हैं और वर्ष की समाप्ति पर इसका ऑडिट कराया जाता है। साथ में एक निश्चित अवधि समाप्ति पर इसका आयकर रिटर्न भरा जाता है। समाज सेवी संस्थाओं को आयकर विभाग से इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए 12AB के अंतर्गत एक फॉर्म होता है, ये भरकर आयकर विभाग में देने पर उस संस्था को आयकर से छूट मिलने का
सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। उसके अंतर्गत संस्था को जो भी इनकम होती है वो टैक्स फ्री होती है और वर्ष की समाप्ति के बाद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च के समाप्ति के बाद वर्ष भर में जो भी प्राप्ति और खर्च हुआ है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होकर उसका ऑडिट कराकर और उसका आयकर रिटर्न भरा जाता है। इसके लिए भी 31 अक्टूबर तारीख शासन द्वारा निश्चित की गई है। तो दोस्तों, किसी भी संस्था को नियमित रूप से कार्य करने के लिए और सही कार्य करने के लिए ये कार्य करने होते हैं। सबसे पहले ये देखा जाता है कि संस्था किस स्वरूप में कार्य कर रही है। क्या सेक्शन 8 कंपनी बना के काम कर रही है तो उसमें डायरेक्टरों के चुनाव हुए हैं, या अगर ट्रस्ट है तो क्या उसमें ट्रस्टियों के चुनाव सही नियम से हो रहे हैं, और ये चुने हुए पदाधिकारी जिस स्वरूप में भी संस्था कार्य करती है उनके द्वारा संस्था का संचालन किया जाता है। इसके वित्तीय रिकॉर्ड बराबर रखकर, इसका वित्तीय लेखा बराबर रखकर, बुक्स ऑफ अकाउंट रेगुलर मेंटेन करके, उसके ऑडिट कराकर और आयकर रिटर्न भरकर आयकर की छूट प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों, ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिएगा, ताकि उनको भी जानकारी हो कि अगर वो समाज में कोई संस्था बनाकर सेवा भावना से कार्य करना चाहते हैं, सेवा कार्य करना चाहते हैं, तो उनको वो किस किस संस्था के रूप में कौन सी संस्था बनाकर कार्य कर सकते हैं। और साथ में हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नीचे जो घंटी का निशान दिख रहा है उसको दबाकर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बाजू में जो बेल आइकन का निशान दिख रहा है उसको दबाकर इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको प्राप्त होते रहे, अपडेट आपको जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्द नई वीडियो में। नमस्कार।